Hello students, I am Manish Singh from BHU. Today I am going to start projectile motion. Let's come. Projectile motion. सबसे पहले देखते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अगर कोई पर्सन, कोई पार्टिकल मैं किसी सरफेस पे चल रहा हूँ, सीधा सीधा चलता चला जा रहा हूँ, सीधा सीधा चलता चला जाता हूँ, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं उड़ने लगा, उड़ते उड़ते एक ही डायरेक्शन में उड़ रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में उड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ तो केवल एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन पे। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? मोशन ऑन वन डायमेंशन। मान लो कोई कार है, कार कहाँ चल रही है? रोड पे जा रही है, तो रोड पे जा रही है तो किधर जा रही होगी? पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होगी। एक्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है ये कार ऐसे मान लो किसी रोड पे चलती जा रही, कैसी डायरेक्शन हुई? केवल एक डायरेक्शन की रीडिंग में चेंज आया, और कभी भी एक डायरेक्शन की रीडिंग में चेंज आएगा तो कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ये आपको मैं पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। पहले हम पढ़ने से पहले, किसी भी चीज को जानने से पहले क्या है वो ये जानना जरूरी होता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ तुम्हें व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन। अगर किसी भी मोशन के दौरान केवल एक एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है तो ऐसा मोशन वन डायमेंशन और प्लेन मोशन है। व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन? सर टू डायमेंशन मोशन क्या है? तो टू डायमेंशन मोशन अगर पार्टिकल आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रही है, जब भी दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है मोशन के दौरान, ऐसा मोशन कैसा मोशन होगा? टू डायमेंशन मोशन। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। कैसे होता है आइए देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन is example of motion in two dimensional plane। सर क्या कहना चाहते हो आप? प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन। आओ बताते हैं कैसे। प्रोजेक्टाइल मोशन, मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से फायर किया, आ जाओ, ये फायर किया, ये देखो, ये किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां से फायर किया, कितने से? u वेलोसिटी से फायर किया, एंगल कितना था? थीटा। ठीक है, यहाँ पे सर कैसे कहोगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है? सर आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसे में दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है, और दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है, इसलिए इस मोशन को क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल प्लेन मोशन। ओके, आगे देखते हैं। तो हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हटा देते हैं अभी, फिर अभी आगे बताते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज combination of horizontal and vertical motion। सर क्या मतलब हुआ? आइए देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन का। आइए देखते हैं सामने में। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन का। ठीक है, देखते हैं। ये प्रोजेक्टाइल फायर किया, आओ देखते हैं। u वेलोसिटी से सपोज फायर किया था, एंगल थीटा। ठीक है, देखते हैं। आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है। अब देखो आगे वाला जो ये मोशन है ये किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा होगा। क्यों? आइए देखते हैं। इसका कंपोनेंट करो, कंपोनेंट का फैक्टर कैसे करेंगे?
थीटा के साथ, ट्रिक है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा। कैसे होता है आइए देखते हैं। देखो ऐसे इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। ये मान लो इसका x कंपोनेंट हो गया u x, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया y कंपोनेंट, u y, सर x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ठीक है। देन आइए देखते हैं व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर थीटा किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है u y, और यहाँ पे बेस क्या है u x। तो tan थीटा हमें मिल गया u y अपॉन u x। अब बताओ u x कैसे निकालेंगे, u y कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आइए देखते हैं सर, u x निकालना है, थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है और थीटा से दूर वाला sin थीटा। तो u cos थीटा u y u sin थीटा। अरे इसको एक बार देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे होता है। आ जाओ, कैसे sin थीटा होता है, cos थीटा होता है, आओ देखते हैं। ये मान लो कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर a पड़ा है, क्या पड़ा है वेक्टर a, ठीक है। सर दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले को ax कहेंगे, वर्टिकल वाले को ay कहेंगे, ठीक है। डन है, आओ देखते हैं। सर सपोज ये एंगल थीटा है, अब बताओ cos, अच्छा थीटा जिस पे रखा है क्या होता है, वो बेस होता है। कोई भी चीज कहाँ रखी जाती है, किसी के बेस पे। कोई भी चीज कहाँ रखी जाती है, किसी के बेस पे। तो थीटा जिस पे रखा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और थीटा को जो फेस करता है, थीटा के जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा यहां तक हमने देखो। अब बताओ सर हमें बेस निकालना है, क्यों बेस निकालना है, क्योंकि हमें x कंपोनेंट निकालना है, हमें बेस निकालना है। हाइपोटेनस की वैल्यू दी है, कैसे निकालेंगे, तो कौन से फार्मूले में आएगा, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर बेस क्या है, बेस हमें निकालना है, बेस निकालना है। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस a है, तो बेस क्या आ जाता है, बेस आ जाएगा a cos थीटा। इसीलिए कहता हूं कि थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला sin थीटा। डन। आओ देखते हैं फिर। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया u cos थीटा, और ये कौन सा हो गया u sin थीटा। सर हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वहां सिर्फ एक वेलोसिटी है u cos थीटा, इसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, कोई भी अदर फैक्टर नहीं आ रहा है जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने वाला हो। ऐसा मोशन जहां केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी लग रही है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लिख लेना हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। एंड वर्टिकल मोशन, सर ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन में आएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी एक्शन में आएगी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। और मोशन अंडर ग्रेविटी तो क्या लिखेंगे हम कि वर्टिकल मोशन इज अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो आ जाओ, क्या देखा हमने, पहला प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन
प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन। वन डायमेंशनल प्लेन अगर कोई पार्टिकल चले और केवल एक एक्सिस की रीडिंग में चेंज आए, ऐसे मोशन को मोशन इन वन डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल चले और दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा हो, किसी भी दो एक्सिस की रीडिंग में, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज कमिंग, प्रोजेक्टाइल मोशन आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है, और अगर दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन। अच्छा, और क्या देखा क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन। सर, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन, ऊपर जा रहा है वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? केवल यूएक्स कंपोनेंट u cos थीटा लग रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो ये कैसा कंपोनेंट हो गया? यूनिफॉर्म। लेकिन वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वर्टिकल मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी है। डन है? आगे देखते हैं। तो लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। एंड वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन कैसा होता है? कैसा होता है वर्टिकल मोशन? अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। डन है? इतना तक पहुंच गए। प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशंस। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होगा, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ठीक है, देख लिया, आगे चलते हैं। देख लिया, चलो। अब आओ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैसा? ये मान लो कोई प्रोजेक्टाइल, यहां हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। कितने से फायर किया? u वेलोसिटी, एंगल थीटा। इसका x कंपोनेंट क्या होगा? ux। ux क्या होगा? थीटा के साथ वाला cos थीटा, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? uy। uy क्या होगा? u sin थीटा, थीटा से दूर वाला sin थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन फर्स्ट, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन फर्स्ट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। मान लो ये कितना चला? x। मान लो ये कितना चला? x। सपोज ये x डिस्टेंस चला। कितना चला? x। सपोज x डिस्टेंस चला। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, सबको होता है सर। यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड मिल गई है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड मिल गई है u cos थीटा, डिस्टेंस मिल गया है x। तो हमें क्या निकाल, हमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म में हमेशा कभी भी स्पेस डिस्टेंस टाइम की बात होगी, एक ही फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ जाओ इधर देख लेते हैं। सर स्पीड कितनी है? u cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन
टी। तो x अपान x इज इक्वल टू, या इसको u cos थीटा को ux भी लिख सकते हो, ux इंटू लिख सकते हो कि नहीं? डन है ना, कोई कंफ्यूजन अब तक नहीं है? आगे चलते हैं। आज जो बात करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन किसी पर्टिकुलर x मान लो, x मान लो कहीं पे, मान लो यहां तक मान लिया x, जो x था मान लो यहां तक था, चलो छोड़ो वहां तक, वो पूरा रेंज हो जाएगा। मान लो यहां तक था, ये था y और ये था x, ठीक है, यहां तक मान के चलते हैं, वहां पूरा रेंज के साथ निकालना है, इसलिए उसको बाद में निकालते हैं, पहले यहां तक, ठीक है। तो ये x था, ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ux x अपॉन t, x इज इक्वल टू x इनटू वर्टिकल मोशन, ऊपर जा रहा है। सर वर्टिकल मोशन में किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, कौन से फार्मूले से ऊपर, कौन से फार्मूले, कितना हाइट ऊपर जाएगा, कैसे निकालते हैं? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्यों माइनस क्यों हो गया सर, माइनस क्यों हो गया? भैया नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, g उसका अपोज कर रहा है, g नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। डन है भैया, ये तो पता है ना h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में, कोई भी चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में सेकंड इक्वेशन यही थी, सेकंड इक्वेशन यही थी। अब बताओ, अब हम फेंक रहे हैं ऊपर, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे, इसलिए यहाँ ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? आ जाओ सीधा फार्मूला रखते हैं, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सर h कौन सा है, h कहाँ है, कौन सा h है, कितना हाइट गया है, कैसे बताओगे? भैया y हाइट गए हो आप, y हाइट गए हो, तो हाइट आपकी y, और सर y हाइट पे ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल के लिए ही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो ऊपर ले जाने का काम करेगी, उसकी वैल्यू होगी, मान लो सपोज, ठीक है, u sin थीटा है, ui मान लिया, ठीक है, ui t है माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? डन है इतना? अच्छा देखते हैं आगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे तो y इज इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं? y इज इक्वल टू u बाई टी, t की वैल्यू क्या निकाला है? t की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगा x अपान ux। क्लियर है? t की वैल्यू x अपान ux, सबको क्लियर है? आ जाओ, ui इंटू t क्या होगा? x अपान ux माइनस हाफ g ही रहेगा, t की वैल्यू फिर x अपान ux, लेकिन यहाँ t स्क्वायर है तो x अपान ux का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछो। क्लियर है? देखते हैं, y इज इक्वल टू सर x uy बाई ux माइनस हाफ g x स्क्वायर अपान ux स्क्वायर। और सर हमने यहाँ निकाला था कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? uy अपान हॉरिजॉन्टल बेस क्या हो जाएगा? ux। तो uy ux हमने क्या निकाला था अभी पीछे समझाया था कि uy बाई ux क्या होगा? tan थीटा। तो उठा के वैल्यू यहाँ रख दो, उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 ux स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये किसकी इक्वेशन हो गई? प्रोजेक्टाइल की। या फिर हम ux को u cos थीटा भी लिख सकते हैं, और लिख के देख लेते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? डन है? क्लियर है? आगे चले देखते हैं।
इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। कैसे हुआ देखिए, तो आ जाओ फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन। सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या समझ में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन से? अगर कभी भी दो एक्सिस की रीडिंग में चेंज आए, मोशन इज मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन। एक प्रोजेक्टाइल बॉल लिया हमने, ऐसे फेंका तो क्या हुआ, आगे भी जा रहा था ऊपर भी जा रहा था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन। और हॉरिजॉन्टल मोशन u cos थीटा कांस्टेंट, तो u cos थीटा कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है। वर्टिकल मोशन कैसा होता है, ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है। जब ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया तो अब हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर। लेकिन सर ऊपर फेंक रहे थे, जी नीचे लगता है, अपोज हो रहा है, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा h इज इक्वल टू यू टी, हाइट कितना हाइट ऊपर गए हैं, y, सपोज y ऊपर हाइट गए हो तो h के स्थान पे y, और सर u क्या होगा, सर ऊपर ले जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, तो केवल uy जिम्मेदार है, क्योंकि us तो हॉरिजॉन्टल के लिए है, uy वर्टिकल के लिए, तो ऊपर ले जाने के लिए uy माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सर t की वैल्यू कहां से पुट किया, हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस x हो गया, टाइम t हो गया, स्पीड ux हो गया, तो t इज इक्वल टू x अपॉन ux, t इज इक्वल टू x अपॉन ux। ठीक है, ये वैल्यू t की उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, y इज इक्वल टू ui t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में ui इंटू x अपॉन ux माइनस हाफ जी x अपॉन ux का स्क्वायर, y इज इक्वल टू x ui ux माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। सर ui बाई ux को कैसे लिख सकते हो, सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन सा होता है, जिस पे थीटा रखा होता है, बेस। आप बेस हो, आपके सामने जो फेस कर रहे हो परपेंडिकुलर है तो ui, बेस हो तो ux, तो tan थीटा इज इक्वल टू u बाई ux, वैल्यू उठा के पुट कर दिया, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2ux स्क्वायर, और ux को हमने निकाला भी था, थीटा के साथ वाला u cos थीटा, थीटा से दूर वाला u sin थीटा, उठा के रख दिया x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन आप प्रोजेक्टाइल आ गई, और ये किसको फॉलो कर रही है, पैराबोला को। इस इक्वेशन को किसको, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को, इसलिए कैसा होता है पाथ, पैराबोलिक होता है। This equation is parabola, hence projectile motion is parabolic path। कौन सी इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होगी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ होगा, वे कैसा पाथ होता, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होगा। इसीलिए जो ये पाथ मैं अभी तक बना रहा था वो पाथ कैसा था, पैराबोलिक था। प्रूफ हो गया कि इसका जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का ऐसा ही होगा, पैराबोलिक ही शेप में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ाते हैं। क्या देखा हमने, ये थीटा, ये ux,
ये यू आई। ठीक है, तो क्या क्या सीखा कि कभी भी u निकालना होगा, अरे भैया u निकालना है, ux और ui परपेंडिकुलर है, 90 पे है, तो इनका रिजल्टेंट u कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बात करें टेन थीटा की, ui बाई ux। क्लियर है कैसे होगा? क्लियर है? डन। आगे चलते हैं, टेन थीटा आ गया। इसके अलावा क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अभी तो आपके सामने प्रूव किया कि एक पैराबोलिक पाथ आता है, एंड व्हाट इज द इक्वेशन? y is equal to x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 ux स्क्वायर, या फिर हम ux स्क्वायर को u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। आ जाओ सिंपली लिख लेते हैं, y is equal to u cos थीटा u tan y is equal to x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो तीन चीजें पैक हो गई कि कभी ऐसे कुछ पूछेगा हम तीन चीजों का यूज कर लेंगे। ये तीन चीजें तो हमारे पास पैक हो गई। कैसे आएगा सर सवाल? कैसे आएगा? एक सवाल करवा देते तो अच्छा होता। आओ देखते हैं, फिर आओ देखते हैं करवा। चलो ठीक है, मान लो आपको दे दिया ये एंगल दे दिया, मान लो यू बता दिया आपको कि चलो 4 मीटर पर सेकेंड, अपने मन से रख लीजिए तुम्हारा। ये हो गया ux, ये हो गया ux। सर मान लो एंगल कितना दे दिया, कितना मान लें? 30 मान लेते हैं, चलो 30 मान लेते हैं, चलो ठीक है। आ जाओ, अब बताओ अगर पूछे फाइंड इक्वेशन आप प्रोजेक्ट करें, छोड़ो व्हाट विल द इक्वेशन आप प्रोजेक्ट करें। कैसे करो सर? थीटा के साथ वाला cos थीटा उठाएंगे, u cos थीटा रखेंगे, थीटा की वैल्यू 30 है तो u की वैल्यू 4 है, 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 2 2 जा 4, 2√3, तो ux कितना आ गया? 2√3। ui कैसे निकालेंगे? u sin थीटा, u sin थीटा कैसे निकालेंगे? u की वैल्यू 4 है, sin 30 थीटा से दूर वाला sin थीटा 4 × 1/2 आ गया 2। अब इक्वेशन आप प्रोजेक्ट है, बताओ y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 ux स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ अब बताओ tan थीटा कैसे निकालोगे? tan थीटा अभी बताया था ui बाई ux। ui कितना है? ui आया था हमारे पास 2, ux हमारे पास आया है 2√3, तो आ जाएगा 1/√3 tan थीटा = 30। लेकिन ये तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता था, क्या कोई निकालने की जरूरत थी? नहीं थी, मैंने दिखा दिया कि कोई अगर ना पता होता तो कैसे करते। आ जाओ x tan 30 1/√3 माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 ux स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10 रख लो। x/√3 माइनस 10 5 जा आएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, 4 इंटू सर 2 2 जा 4, √3 3, तो 4 3 जा 12। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके डन है, आगे चले आगे आगे।
चलो चलो एक क्वेश्चन मैं ट्रेन करता हूं। मान लो x दिया है आपको 5t, y दिया है आपको 2t माइनस 5t स्क्वायर। फ्रेम लगाओ मैं अपने से, ठीक है, कुछ भी सवाल है ऐसे। कह रहा है फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, tan थीटा में एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, और क्या पूछ सकता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, एंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो आपसे इतने सवाल पूछेगा, इसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पूछेगा कहाँ से, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा कुछ पूछने। तो ऐसे सवाल आएंगे, x = 5t, y = 2t - 5, फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्राई करो एक बार आप, फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करिए कैसे सोचो। चलो अभी अपन पेन रख दो, हाथ बांध के बैठ जाओ, हाथ बांध के ऐसे बैठ जाओ बोर्ड के सामने, ठीक है। कैसे सोचेंगे, सर x = 5t दिया था, y = 2t - 5t स्क्वायर दिया था, और पूछ रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और दुनिया भर का सवाल पूछ रहा है। सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं प्रोजेक्टाइल में, हमने तो पढ़ा था कि y = x tan थीटा - gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऐसा हमारे दिमाग में था, जो हमारे जनरली दिमाग में बैठा होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन ये कहां से पूछ गया, ये पूछ गया क्लास स्टार्ट करते टाइम मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसने कॉन्सेप्ट से पूछा है तुमसे सवाल कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन। आप देखते हैं सर x की वैल्यू दे दिया है, x = 5t दे दिया है, देखते ही समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा है, और इसे देखते ही समझ में आ गया वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है। तो मैं क्यों जाऊं प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन देखने, आ जाओ मैं यहीं से निकालूंगा सारी चीजें। कैसे निकालूंगा देखिए आपके सामने, आ जाओ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, जल्दी से निकाल लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ux। भैया ये बताओ इसमें ये वाला हॉरिजॉन्टल मोशन दिख रहा है या ये वाला दिख रहा है? सर ये वाला। क्यों ये वाला? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात की थी, जो भी होगा इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने पढ़ा था x = ux × t। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अभी मैंने प्रूव किया, अच्छे से प्रूव किया कि x = ux, डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सर बेटा क्या ये इससे नहीं मैच कर रहा है? देखो ध्यान से देखो, आपके सामने P है ux कहाँ है ux? अरे यहाँ पे 5 है, मतलब ux की वैल्यू सीधा 5 दे रहा है। x की आपको इक्वेशन में वैल्यू रखनी थी, तो ux = 5। लो चुटकी में सॉल्व हो गया, सारा कॉन्सेप्ट धरा रह गया और चुटकी में सवाल जेब में हमारी। आ जाओ सर वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे सर वर्टिकल कंपोनेंट? सर वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वर्टिकल मोशन जिम्मेदार होता है। और वर्टिकल मोशन कैसा होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। इक्वेशन क्या होती थी? y = uyt - ½ gt²। क्या ये इससे नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, ये देखते हैं।
यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर यू आई टू टी टी माइनस हाफ जी, ये तो सीधा सीधा दे रहा है जी बाई टू 5 इंटू टी स्क्वायर। लो आपकी जेब में है फिर से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपेयर कर लो यू आई इज इक्वल टू 2। कैसा है अब बताओ? इनिशियल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स और यू आई का रिजल्टेंट 90 पे होते हैं दोनों, 90 पे होते हैं अंडर रूट रिजल्टेंट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या हो गया? इज इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर। यू एक्स कितना आया था 5, यू आई कितना आया था 2, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 29। इतना क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? आगे चलो। सर ये कैसे ऐसे हो जा रहा है, ऐसे कैसे कर दे रहे हैं आप? अरे दोनों के बीच में एंगल 90 है और रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 2ab cos थीटा वाला कंपोनेंट खत्म हो जाता है, इसलिए बस इतना पार्ट बचता है। ठीक है, आगे देखते हैं अंडर रूट 29। ठीक है, अब क्या पूछा था? व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल? एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालेंगे? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यू आई बाई यू एक्स। यू आई की वैल्यू कितनी आई थी 2, यू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5। यहाँ से हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मिल गया। कैसे आया? आपके सामने है। सर और क्या पूछ सकते हो? और क्या पूछ सकते हो? बताओ क्या पूछ सकते हो? भैया यू एक्स दिए हो, यू आई दिए हो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हमसे आप बनवा सकते हो, बनवा सकते हो ना? आओ बना के दिखाते हैं। क्या क्या हमारे पास आ गया? यू एक्स आ गया था 5, यू आई था 2, tan थीटा है 2/5। आओ हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनके लिए प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन भी तैयार करके दे देते हैं। इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस dx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या फिर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को ux स्क्वायर भी लिख सकते हो। आज y x x रख दो ऐसे, tan थीटा 2/5 माइनस g की वैल्यू 10 x स्क्वायर अपॉन 2 ux की वैल्यू हमारे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस 2 5 जा 10 5x स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 5 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5। सारे सवाल, सारे कंफ्यूजन खत्म। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने लेके आएंगे कैसे हम आपके सामने हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट को आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। ज़रूर देखिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा। आपके एक्स्ट्रा तैयारी चैनल पे ही हमेशा मेरे लेक्चर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको इसके आगे से मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड मिलते रहेंगे। धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल का पूरा चैप्टर आपको एक्स्ट्रा तैयारी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।